गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे मिलवाते हैं एक सफल अभ्यर्थी से, संजय द्विवेदी सर से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे चयनित हुए हैं। अभी हाल में ही रिजल्ट आया है शिक्षा शास्त्र से। और आपको बताऊं कि ये हमारे अनन्य मित्र रहे हैं और बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बार तो। बहुत बहुत धन्यवाद राइट। और निश्चित रूप से जितने भी हमारे छात्र हैं बहुत ही प्रेरित होंगे। और आपको बताऊं कि इनका वर्सटाइल जो पर्सनालिटी है उसके संदर्भ में पहली बात तो तीन तीन विषयों से पीजी और नेट हैं। मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स वाला ब्लड ग्रुप तो मेरा ही है सर। और उसके बाद इतिहास के बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। इतिहास विषय रहा है। शिक्षा शास्त्र से भी इन्होंने क्या कहते हैं नेट किया हुआ है। और वर्तमान में बेसिक में सर ने नौकरी भी किया। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को ये सुन के अच्छा लगेगा कि जो आपकी सामान्य लोगों की जो 60 से 70% लोगों की 60% लोगों की जो शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है, सर अभी बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। और आपके अपने जो अतिरिक्त क्वेरीज होंगी वो भी डालिएगा। इतना तो है ही है कि सर उसका जवाब आपको देंगे, आपके चैनल पे आकर भी देंगे और मैसेज के द्वारा भी देंगे। तो आपको बता दूं कि आपकी जो सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमि दिखती है उसी पृष्ठभूमि से सर भी हैं। अभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको है जान के हैरानी होगी कि सर शतरंज के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, है ना। तो इस जो है क्या कहते हैं कि जो आपकी परीक्षा की जो में शतरंज की जो बाजियां हैं, चालें हैं, कैसी चली जाएं, सर से बेहतर अनुभव किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो हम शौर्य परिवार की तरफ से सर आपको शौर्य एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपको बताऊं कि जो शौर्य एकेडमी का प्लेटफॉर्म पड़ा है, सर की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें। जो शैक्षिक, जो बौद्धिक और हर तरह से इन्होंने सहयोग किया है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप जो अपने अनुभव हैं हमारे साथ शेयर करें। और निश्चित रूप से अब मैं यहाँ से बोलूँगा, सर चाहूँगा कि सर ही ज़्यादा बोलें, आप लोग भी समझें, सोचें, जानें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी नज़र में तो यही मैं मानता हूँ कि कभी भी उम्र जो है वो सफलता में बाधक नहीं होती। ये भी एक पैरामीटर आप जो है यहाँ आप देखेंगे, राइट। तो सर सीधे करते हैं। आप कहेंगे कि सर आप ही बोलते चले जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं सर संजय सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत के साथ आपसे ये बताऊंगा कि पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि 47 इयर्स के समय में आपको ये जो नई जो जिम्मेदारी लग रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, जी जी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं तमाम असफलताएं थीं जिस कारण लगता था कि हम वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कहीं हम कमज़ोर हैं या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इस पद को पाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जान आ गई है। बहुत अच्छा लग जी रहा जी। है। और आपको बताऊं कि नौकरी तो सर कोई भी हो, पहली भी नौकरी, छोटी भी नौकरी अगर मिलती है तो ये लगता है कि हाँ अब हम एक समाज की नज़र में और अपने नज़र में जो है कॉन्फिडेंस के साथ आते हुए हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी जो शैक्षिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है जी जी उस पृष्ठभूमि को हमारे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, तो विद्यार्थियों को भी बहुत कॉन्फिडेंस जी। है। एक्चुअली जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी इलाहाबाद या प्रयागराज में तैयारी करने आते हैं, उसमें प्रायः ग्रामीण परिवेश से होते हैं और मैं भी पूर्ण रूप से ग्रामीण व्यक्ति हूँ। मैं एक गांव में पढ़ा लिखा, बचपन मेरा वहीं पे पला। हाई स्कूल गांव से करने के बाद मैं इंटरमीडिएट बांदा जीआईसी से किया और वहीं से पीजी किया। पीजी करने के बाद इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद में तैयारी करता रहा। फिर यहाँ से बीएड किया और बीएचयू से एमएड किया। इसी दरमियान विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देता रहा, सफलताओं के कुछ पायदान चढ़ता भी रहा, लेकिन फाइनली गिर जाता था। प्री प्रायः निकल जाते थे, मेन भी कुछ निकल जाते थे, इंटरव्यू में पहुंच जाते थे, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है वहीं से कहीं ना कहीं गिर जाते थे। हार करके, थक करके या जो भी कहिए, असफल होकर के मैंने फिर बीएड किया और एमएड किया। यद्यपि मेरा मैथ से स्लेट है, एजुकेशन और इतिहास दोनों से नेट है,
यानी मैं ट्रिपल नेट हूँ और उम्र नहीं थी, नहीं तो जेआरएफ के मार्क्स थे, लेकिन फिर भी फाइनल सफलता सिर्फ एक प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिली थी और वहीं जॉब करके संतुष्ट था। मैंने कभी मैं डिप्रेशन में नहीं रहा, पर्याप्त संतुष्ट था और बहुत मन से बच्चों को पढ़ाता था। फिलहाल जब ये नई सफलता मिली तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं और ये जरूर जानना चाहूँगा जी। कि ये शतरंज का गेम आपको कब आपने जो है इसको कैरियर में खेलना शुरू किया सीरियसली, या अब क्या शतरंज को लेकर के कोई आगे प्लान आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? सर, शतरंज मेरा पसंदीदा गेम था और मैं इंटर के बाद शतरंज में बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ा। मैं यूनिवर्सिटी का विजेता भी रहा, फीडे रेटेड भी रहा और उत्तर प्रदेश की शतरंज टीम में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन घरेलू दबाव और मैंने जैसा कि आप बताया कि हम लोग भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सब कुछ माना जाता है। इतना अधिक दबाव था कि मुझे अपना ये शौक छोड़ना पड़ा। यद्यपि उससे मेरी तमाम पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई थी, मेरा एकेडमिक करियर भी कुछ डिस्टर्ब रहा, लेकिन मैं शतरंज जल्दी छोड़ा नहीं और यूपी में नेशनल टीम में सिलेक्ट होना, मतलब उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट होना या यूनिवर्सिटी विजेता होना बड़ी बात होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे परिवेश ने मुझको शतरंज की तरफ बढ़ने नहीं दिया और अंत में मुझे प्राथमिक शिक्षा विभाग में नौकरी करना पड़ा। अंत में तो खैर प्रोफेसर हुए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा इस बात को कि सर कोई भी काम हाफ हार्टेड करने पे, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कि वो हो, कैरियर की बात हो या गेम की बात हो, म्यूजिक की बात हो, अगर आप हाफ हार्टेड कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें चुनौतियां जरूर आती हैं। निश्चित रूप से। और मैंने जो जाना है वो समझा है कि सर असफल व्यक्ति जो है या जो जिसको सफलता थोड़ी सी बाद में मिलती है या बहुत सारी चुनौतियों के माध्यम से करती है, वो बहुत बढ़िया लेसन दे सकता है। जी, तो जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ लोग एक विषय से परास्नातक नहीं है, सर ने 3 विषय से परास्नातक किया, नेट किया, है ना। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बेसिक आप अपने इस अनुभव में पिछले 10-15 सालों में देख रहे हैं कि वो कौन सी बेसिक बातें हैं जहाँ से लड़के गलत करते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? हम चाहेंगे कि इसको आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जैसे बच्चों को ये जान सकें कि हाँ क्या उन्हें करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी असफल रहा हूँ। मैं लगातार चारों आईएएस मेंस देने के बाद, पीसीएस के 10 मेंस देने के बाद और ढेर सारे इंटरव्यू मेरी नज़र में तो कम से कम आप 5 से 6 इंटरव्यू तो आपने सामने ही दिए हैं। आप और हम सब लोग ऐसे आपके तमाम चीज़ें आपसे भी सीखते थे। असफलता का सर सबसे बड़ा कारण होता है जो मेरी नज़र में, जहाँ वो शायद मैं भी वही कारण है जिससे असफल रहा। पहली कॉन्फिडेंस का अभाव जी, और कॉन्फिडेंस के अभाव के कारण हम लोग बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। अभी मैं आईएएस का मेंस देने के लिए सोच ही रहा हूँ और निश्चित रूप से परीक्षा के पहले कॉन्फिडेंस बड़े बड़े का होता है। मुझे याद है कि मैं दिल्ली में था, मेरा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा था और सफल भी हुआ, लगातार 2-3 बार हुआ इस समय प्रॉपर आईएएस है। लेकिन वो बंदा टॉप करने के पहले भी मेंस के 10 दिन 5 दिन पहले मुझसे बड़ा कॉन्फिडेंस उसका डाउन था, लेकिन वो कम से कम लगा रहा। हम लोगों का जैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो पड़ोसी कहता है या हम ही लोग कहते हैं कि अरे यार जाने दो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर लेते हैं। और जैसे ही यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने आते हैं तब फिर से कभी कभी कॉन्फिडेंस अच्छा आने लगता है तो फिर आईएएस की तरफ जाने लगते हैं और ये पेंडुलम बन करके इधर 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 करके उन्हीं में कोई कहता है बीएड कर लो। एक लक्ष्य न होना एक समस्या है। अब एक लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है। हम लोग प्रायः जो हमारे प्रयागराज में ज़्यादातर तैयारी करने वाले हैं या जो भी जहाँ के भी तैयारी करने वाले हैं, चाहे बिहार से हो चाहे जहाँ पर, वो प्रायः मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं क्योंकि पैसे वाला तैयारी क्यों करेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं सरकारी नौकरी की। तो वो परिवेश उनको बाध्य करता है कि किसी भी तरीके से जॉब पाओ, नहीं जॉब पाओगे तो क्या करोगे। और जैसे ही बात करता है तो हम लोग भयग्रस्त हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और अपने लक्ष्यों को बदलते रहते हैं और उस बदलाव के कारण हम सफलता से दूर होते रहते हैं। तो मुख्य कारण यही है सर। तीसरा कारण ये कि उचित मार्गदर्शन न होना। जैसा कि मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ छोटे भाइयों ने आपके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त किया
और बहुत तेजी से विकास हुआ, सफल भी हुई। हमें नहीं आप जैसा कोई व्यक्ति मिला था जो मार्गदर्शन, क्योंकि हम लोग समकक्ष थे, एक दूसरे को मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे, तो हमें नहीं कोई ऐसा मार्गदर्शक मिला था जो हमें ठीक तरीके से कर सके, ठीक तरीके से समझा सके। इसके अलावा चूंकि अच्छा मार्गदर्शन नहीं था या स्वयं आप अपने को प्रबंधन नहीं कर पाते। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि हमारे इलाहाबाद में या प्रयागराज में बंदा पढ़ाई कम करेगा, बातें ज़्यादा करेगा। 4 से 5 घंटा पढ़ने के बाद कभी गांव गया या शहर गया तो 10 दिन 15 दिन वहाँ पे चले जाते हैं, यानी एवरेज उसका 2 या 3 घंटा पड़ता है। सोना उन्हें दिन में है ही है, रात में 6 घंटा सोना, दिन में 3 घंटा सोना। पढ़ाई हो या उचित प्रबंधन, हाँ, पढ़ाई हो चाहे हो, लेकिन सोना हो से जो दोपहर की नींद है वो इलाहाबादी हाँ, मतलब जैसे वो उद्देश्य इसीलिए लेके आए हैं कि चोखा और चावल, चोखा बाटी खा करके या चावल दाल और चोखा खा करके दोपहर में 3 घंटा मारे, वो लगता 3 घंटा है लेकिन वो 4 से 5-6 घंटा का नुकसान करता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसका सीधा से मतलब इसको कंक्लूजन है कि उचित प्रबंधन का अभाव। हम लोग अपने को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, हमारे लड़के जैसे हम भी प्री बहुत निकाल लेते हैं। प्री में, क्योंकि प्री की जो स्टडी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, आप जितनी अधिक बुक पढ़ेंगे जितना, लेकिन मेंस के लिए वर्टिकल स्टडी की जरूरत होती है। और अब तो नया सिलेबस बहुत गजब का बना है, अब जो लड़का सेलेक्ट होगा वो बहुत टॉप क्लास का, बहुत अच्छे लड़के सेलेक्ट होंगे, और रटने से तो काम चलने वाला नहीं। तो रिटन वर्क करना बहुत जरूरी है। मैं सर के चैनल में देखता हूँ प्राय सर रोज कहते हैं कि आप लिख करके मुझे दिखाइए, लिख करके मुझे दिखाइए, लेकिन लिखते भी हैं, कुछ लड़के लिख भी रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लड़के ऐसे हैं कि सिर्फ ओरली बात करना चाहते हैं। जब तक आप 10 से 20 से 30 पेज रोज लिखेंगे नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। कम से कम पीसीएस आईएएस में तो कंफर्म जान लीजिए कि पीसीएस आईएएस में तभी सफल होंगे। मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, जब आप लेखन कार्य करेंगे। तो और सर परीक्षाओं का क्या कहना है? कल को प्रोग्राम बदल जाए कि हायर एजुकेशन में भी रिटन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कभी आ जाए? हायर एजुकेशन में रिटर्न हो ही रहा है, हाँ, बस ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटर्न हो रहा है बस। जी 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 सर, मैं पूरे चीज़ को 2 भागों में बांट करके देखता हूँ। एक तो वो कि जो लड़के अभी नए हैं, जी जी, उनके लिए क्या संदेश है कि वो किस तरह से लक्ष्यों का निर्धारण करें, और एक वो जो बहुत सारी गलतियाँ आपके जैसे करके वो इस स्थिति में हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं, 40s हो रहे हैं या 38 में चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? और इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करके आप अपने अनुभव को बताइए, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बच्चे इससे प्रेरित होंगे। जी सर, दोनों के लिए अलग अलग है। एक शब्द आता है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता। नए नए प्रबंधन के कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बताई जा रही हैं बातें। छोटे बच्चे या नई पीढ़ी के बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर उद्यमशीलता हो। जितना अधिक उद्यमशीलता आएगी उतने सफलता की संभावना होती है। उद्यमशीलता है क्या? आप जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप समय को पैसे से खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप 4 घंटा 6 घंटा खाना बनाने में लगा रहे हैं, आप एक छोटा सा टिफिन लगवा लीजिए। ये एक छोटा सा उदाहरण, इसको इसी शब्द में मत ले जाइए, तो आप नहीं भी कर सकते हैं काम, लेकिन मेन आप समय को पैसे से खरीद लीजिए, उससे आपका समय बचेगा। सदैव सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ तैयारी मोड में रहिए। ये नहीं कि बिस्तर में लेट करके आप पढ़ रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा। आप अच्छे से ठीक से नहा धो करके सुबह कपड़े पहन लीजिए, जूता मोजा पहन करके कुर्सी मेज में बैठ जाइए। सदैव जैसे आप ये मान के चलिए कि आप किसी ऑफिस में गए और ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, क्या ऑफिस वाला लड़का 10 एक बैंक का कर्मचारी है 10 से 12 घंटा काम कर रहा है, आप 10 से 12 नहीं तो कम से कम 6 घंटा तो काम कर सकते हैं। विश्वास करिए कि इस 6 घंटा पे आप इस तरीके की उद्यमशीलता दिखाएंगे, आपकी सफलता 100% आएगी। रही बात सीनियर्स की, सीनियर्स भाई जो अभी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आ रहे हैं, लोक सेवा आयोग की उम्र सीमा के अंदर हैं, तो उन्हें अभी मेरी पुरानी बात जो अभी मैंने कहा वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो लोक सेवा आयोग की उम्र से बाहर हो चुके हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता, और विश्वास करिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, विश्वास करिए चाहे भ्रष्टाचार चल रहा हो चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन सेलेक्ट अच्छे ही लड़के हो रहे हैं।
अभी हमारे शिक्षा शास्त्र विषय का रिजल्ट आया है या हायर का, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से जितने भी विषय के रिजल्ट आए हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग सभी लड़के योग में सिलेक्ट हुए हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसके कारण हम लोगों को उसके प्रति गलत भाव रखने की जरूरत नहीं। हम लोगों को अपने अंदर उद्यमशीलता लाना चाहिए, संपूर्ण तैयारी से पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करना चाहिए और बुक की स्टडी जरूर करना चाहिए। आज की सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग ये किताब गूगल नहीं भेजते हैं। गूगल के बलबूते आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको कम से कम हर विषय की या हर विषय वस्तु की एक एक बुक का अध्ययन जरूरी। मुझे याद है सर के पास जब हम आया करते थे तो लाइब्रेरी नीचे से ऊपर तक होती थी। मुझे लगता है कि जितना आप संपूर्ण जिंदगी में हम लोग पढ़े होंगे उतना तो इतिहास की अकेले इनके पास पुस्तक होगी, एंशियंट की। और मुझे लग रहा है कि इतिहास का क्या मतलब अध्ययन सर करे हैं। अभी कभी आप लोग कहिए तो सर की लाइब्रेरी दिखाएंगे हम। तो बिना पुस्तक के पढ़े अच्छे तरीके से आपको अनुभव और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो सफलता के यही मापदंड है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम तो बहुत लंबे प्रयास के बाद सफलता प्राप्त की, लेकिन आप लोग यदि उद्यमशीलता दिखाएं या कोई भी व्यक्ति उद्यमशीलता दिखाए तो बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूंकि मित्र हैं हमारे तो ये तो एश्योरेंस है, ये मेरा अधिकार है कि जब हम चाहेंगे तब इनको बुला लेंगे जब आपको आवश्यकता होगी। लेकिन जो बातें कहीं वो गहन अनुभव की हैं, स्व अनुभूत हैं और व्यक्ति वो अच्छा होता है जो दूसरों की गलती से सबक ले और उसे रिपीट नहीं करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का एपिसोड आपको मोटिवेट करेगा। और सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कहीं भी चयनित हों, कहीं भी रहें, किसी भी कॉलेज में रहें, तो कम्युनिकेशन स्किल हुआ या फिर कोई भी ऐसा सेक्शन हो तो आप इस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से बच्चों से जुड़े रहें। सर निश्चित रूप से बच्चों का भी फायदा होगा और हम लोग इसी बहाने मिलते तो रहेंगे। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।